नाश करने वाले को घुड़क दूंगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का पैसा नाश कर रहा है, बच्चों को नाश कर रहा है, शराब में, नशे में, गलत लाइन में डाल रहा है। लेकिन जब आप बीज बोने वाले होंगे, आप तैयार हो, अगर आप नाम लिखवाएं जिन लोगों ने हाथ उठाया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर इस साल में आपका घर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बड़े बड़े काम हल करेगा, पवित्र आत्मा आशीष देगा। अभी गवाही आ रही है कनाडा से कि उसका घर आ गया। एक औरत ने जलंधर में बताया, कह रहे मेरे 15 लाख फंसे हुए थे, मैं कहीं और जाती थी, जैसे ही मैं आपके चर्च में आई वो 15 लाख निकल गया। कहती कि मैं आज बो रही हूँ शेड के लिए। तो आपको समझना है कि जब आप शेड के लिए बोते हैं तो फैसला भी लेते हैं, परमेश्वर पहले ही आपकी तैयारी कर लेता है गवाही बनाने के लिए। आपको तैयार रहना है, आपको शर्माना नहीं है, पवित्र आत्मा के सामने ब्लेसिंग रखनी है। जो लोग इस समय ऑनलाइन हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आशीष दे। और इसी समय कनाडा ब्रांच में भी लोग हाथ उठा रहे हैं, इधर देखें। और इसी समय जो ये बीमार पड़ा इसको खोल। इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर जो भी कोई इस समय बीमारी है, और इसी समय ये देखो इसकी पाइप लगी है पीछे, इसके ऊपर प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, इसी समय आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा हील कर। जो भी बहन भी फोटो लेकर बैठी है आज़ाद हो जाए इसी समय। हर एक शराब बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आज़ाद हो जाए। फ्री करता हूँ इसको यीशु के नाम में। और इसी समय प्रभु तेरा आत्मा से स्पर्श करे। आज अनॉइंटिंग ऑयल वाली प्रेयर। और इसी समय याद रखना कि ऑयल उन पुराने समय में पशुओं के सींगों पर क्यों लगाया जाता था कि कोई कीटाणु उनके ऊपर बैठने ना पाए, अगर कीटाणु बैठे तो मर जाए, उनसे उसको सुरक्षा मिले। मैं उस ऑयल को आप सब के ऊपर लगाता हूं। आपके ऊपर जो भी कोई ब्लैक मैजिक वाला कीटाणु बैठ रहा है मर जाए आज। आमेन। बीमारी वाला कीटाणु मर जाए आज। कर्जे वाला कीटाणु मर जाए आज। आर्थिक तंगी वाला कीटाणु मर जाए आज, जो आपको पवित्रताई से आगे बढ़ने में रोक रहा है। मैं कह रहा हूं इसी समय वो कीटाणु मर जाए आज यीशु के नाम में, फ्री हो जाए। और इसी समय प्रभु इसके हाथों को चंगा कर, इसके पैरों को चंगा कर, इसमें जान डाल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाए। स्टैंड अप। आवाज जा रही है। देखो इसके घर वाले जो भी हैं, जो ये लेटा हुआ आदमी, हाँ इसको हाथ लगाओ, पुश करो, नीली टी शर्ट, इसको पुश करो, उठाओ, उठ के देख, शाबाश, उठ के देख, उठ 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 के देख, उठ के देख, शाबाश, चल चल चल, हालेलुया। खड़ा होकर देख, शाबाश, खड़ा होकर देख, खड़ा होकर देख, खड़ा होकर देख, हाँ शाबाश, चल चल चल। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया हालेलुया। जान में तो पले तेरियां। जोर से तारीफ करो, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। मैं क्या कह रहा हूं कि आज ऐसे ही आप चाहे कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन चर्च, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। आपके घर में छुटकारे हो रहे हैं यीशु मसीह के नासरी के नाम में, ब्लेसिंग आ रही है, किडनियां चंगी हो रही हैं, लीवर चंगा हो रहा है। रिपोर्टें कराना आपको नहीं पता लगता, रिपोर्ट कराना। कोड़ी को यीशु मसीह ने कहा, कहता कि जा तू चंगा हो गया। किसी ने उसको कहा तू नापाक है, तू बीमार है, तू कर्जे में है। वो अपने यहाँ पर प्लेट लगाकर घूम रहा था, कहता मैं बीमार हूँ, नापाक हूँ। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, उसको मिला, उसने कहा तुझे किसने कहा है? कहता लोगों ने कहा मुझे। कहता ये ले, प्लेट पर लिख दिया। कहता अब तू नापाक नहीं, पाक शाक हो गया है, चंगा हो गया है, जा खुल्लम खुल्ला लोगों के बीच में प्रचार कर। और वो दौड़ता जा रहा था, कोई टेस्ट नहीं कराया उसने, वो खुद जोर जोर से चिल्ला रहा था, कहता मैं पाक शाक हो गया हूं, चंगा हो गया हूं। मैं कह रहा हूं आपका विश्वास, आपका मुंह का सही अंगीकार आपको जीत दिलाएगा, चंगाई दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। अभी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ गवाही किसकी है? गवाही बेटे, हाँ अभी बता रहे हैं कि कनाडा ब्रांच में गवाहियां हैं बहुत सारे लोगों की। आज कनाडा ब्रांच भी आज हाथ उठाकर इस समय हाथ हिलाओ, शाबाश। कनाडा ब्रांच, पवित्र आत्मा आशीष दे। कोई मैं से देख रहा हूं, कोई आपकी ब्रांच में प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कोई बब्बू है, बब्बू और कोई बब्बू अगर कोई है तो सामने आए, क्योंकि आवाज 2 मिनट लेट पहुंचती है। फोन लेकर फोन मिला, जल्दी से, हाँ फोन लगाऊं किसी को। कोई बब्बू है आपकी ब्रांच में? सारे बोलो हालेलुया। कोई बब्बू है? पूछो, बब्बू है कोई फैमिली में जानता है बब्बू को? कोई डिसूजा, कोई स्पीकर ऑन कर लड़की,
कोई डिसूजा, कोई बब्बू, कोई ऐसा जन है यहाँ पर? हाथ उठाओ अगर कोई जन है, कोई जानता है उसको। जैसे डिसूजा उसके फैमिली की कास्ट है उसकी डिसूजा, और कोई बब्बू अलग। हाँ, अपने हाथों को उठाओ। हाँ इसके, हाँ इधर लेके आए, इधर। हाँ हाँ शाबाश, हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, इधर। हाँ शाबाश, ये स्क्रीन इधर देखो, जहाँ कैमरा लगे। हाँ शाबाश, कैमरे के सामने। हाँ इधर कैमरा, हाँ इधर ही है, तो गलत जा रहा है इधर। हाँ सही है, सही है लड़के, सही है, इधर मुँह कर। लड़की गलत जा रही है, इधर वापिस। हाँ सामने आओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। लड़के इसके पास आ जा, माइक कर फट। हाँ बेटे, इनमें से कौन है? फ़ोन लेके आ इसके पास। लड़की फ़ोन लेके आ, पजल हो रही है तू। हाँ हाँ बेटे, क्या क्या नाम है आपका? डेस, हाँ एक मिनट, सॉरी, क्या नाम है आपका? क्लारा डिसूजा। हालेलुया। हाँ लड़के का नाम क्या है? लड़के का, हाँ कम हेयर, लड़का इधर है, आगे आए। नाम क्या है? तू लड़की वहीं खड़ी रहे, इसको आगे लेके रहा। बब्बू है। हाँ ये बोलो, क्या नाम है बेटे आपका? बब्बू है पापा, बब्बू। बब्बू। हालेलुया। सुनो, आपके लिए एक प्रोफेसी कर रहा हूँ बब्बू। आपका काम जो है लग नहीं रहा, काफी समय से काम छूट रहे, कोई काम नहीं मिल रहा है। नो नो पापा, कोई काम नहीं मिल रहा। कोई काम नहीं मिल रहा। आप बेटे हो जा तू चालू आज से काम पर। आज से मैं तेरे लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, स्वर्गदूत जा रहे हैं जहाँ अभी तुझे काम मिल रहा है आज के बाद, और वो बंद नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगी। ये पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। कनाडा ब्रांच में मैं कह रहा हूँ, जाओ लोगों को बताओ, और बहुत सारे लोगों के लिए एंजल जाएंगे आज से हेल्प करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु ने मुझे बताया। तो मेरे को मिला है कहीं, कोई फ़ोन नंबर है तेरे पास मेरा? तो मेरे को कोई बात नहीं हुई। कभी बात नहीं हुई ना? प्रभु के आत्मा ने बोला कि बब्बू मैं तेरे से प्यार करता हूँ और तुझे जॉब देने के लिए जा रहा हूँ सुंदर यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की आशीष है। हाँ, हाँ, चर्च में और किसकी गवाही है वो सामने आ जाए, यहीं पर जहाँ लड़की खड़ी, लड़की तो वहीं खड़ी रहे फ़ोन लेकर। किसी की गवाही है जिसका घर बना, सामने आओ। शाबाश। हाँ रुमीना। कम हेयर, इंग्लिश ही बोल दे माड़ी मोटी होन। हाँ हाँ प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन ने आपसे स्पेशल ले हैंड प्रे करवाई थी जब ये इंडिया में थी। इसकी बेटी को न्यूजीलैंड में बड़ी घर की ब्लेसिंग से ब्लेस हो चुकी है। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से। देखो ये परमेश्वर अपने हाथों, हाँ अपने हाथों को उठाओ, सब लोग अपने सिर पे हाथ रखो, इधर मुंह कर लो। शाबाश, मेरी तरफ, इधर कैमरे की तरफ मुंह करो, स्क्रीन की तरफ नहीं। और अपने हाथों को ऊंचे कर लो। शाबाश, ऊंचा कर लो अपने हाथ। हाँ शाबाश, बस। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक आशीष इनके ऊपर बनी रहे। और आज से पवित्र आत्मा जी जो भी इस समय परमेश्वर इस ब्रांच में कदम रख रहे हैं, प्रभु जी इनके काम आज से खुल जाए, बड़ी ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु के नाम में। इनको कभी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। आज से पवित्र आत्मा इनकी जॉब बढ़े, इनके बच्चे बढ़े, इनकी हर एक फाइनेंस कंडीशन ठीक हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी हेल्थ में सुधार हो, और पवित्र आत्मा इनको लंबी आयु का आशीर्वाद देता हूँ। जो तेरे गोस्पल को बांट रहे हैं आशीष पाएं। पिछले जो भी हैं वो कुर्सी पर चढ़ जाओ, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। पिछले बस दो चार बंदे खड़े हो जाओ। और मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जिनके चेहरे में देख रहा हूँ, हाथ देख रहा हूँ, ऊपर करो, हाथ ऊंचे करो। शाबाश। और पवित्र आत्मा जी इन सब को आशीर्वाद देता हूँ कि आज से इनके हाथों पर एक बड़ा मसा आने पाए यीशु मसीह के नाम, अभिषेक आने पाए, और सच में ये ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री हो जाएं। बोलो आमीन। जिनके नाम SNRMP और जी एक साढ़ा बंदा भी थे आप नई कार लेने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिल रही है। ठीक है, शाबाश। वचन को सुने, आप सुने बगैर मत जाएं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बीज बो रहे हैं, आइए सब अपने बीज को ऊपर करो। शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने बीज बोए, जो भेंट दशवांश पवित्र आत्मा तेरे चर्च में, तेरे भवन में लेकर आए हैं, मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका फाइनेंस डबल हो, और रुकावट पैदा करने वाली आत्मा इनके घर से भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें पवित्र आत्मा ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए, हर एक बरकत इनकी खुलने पाए, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषों को रिलीज कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
इनकी आशीषें स्वर्ग से खोल दे। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ जो वचन के भूखे और प्यासे हैं ये आशीषों को देखने पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना चाहता है? विश्वास करते हो? जितने लोग विश्वास करते हैं अपनी बाइबल लेकर आया करो। जो बाइबल नहीं लेकर आता वो अपनी आशीष को कभी नहीं पाता। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? जोर से बोलो आमीन। हाँ और आमीन में सारी बातें पूरी होती हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। हाँ जी, जल्दी से वचन सुनेंगे, हम लेट हो रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे सुबह कहा 4 बजे के लोगों से कहें 3 बार जो निराश हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, उनसे कहें कि मैं उन्हें प्यार करता हूं। और आज के बाद कहता है कि उनकी निराशा खत्म होगी। 3 बार आवाज़ आई कि मैं इनसे कहें मैं प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। और फिर कहा कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी निराशा खत्म करूं तो 3 बार आवाज़ आई कि इनको कहे कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। बोलो हालेलुया। कहता है कि पवित्र बनो। आप आशीर्वाद चाहते हैं तो पवित्र आत्मा देना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग को खोलना चाहता है, आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। क्योंकि ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। किन लोगों का? ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। लड़की, ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, पीछे जाओ, पहले पीछे ही है, बाद में लेना, यहाँ से पीछे जाओ, मेरे सामने नहीं आना, बिछड़ जाओ। परमेश्वर ईमानदार लोगों का परमेश्वर है। क्या आप अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं? कह रहे हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार हैं परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने आते ही बताया कि किसी ने मुझे कहा कि आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है, लेकिन मैंने बताया कि वो प्लेन जो गिर रहे हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अब्राहम को कोई भी विपत्ति डालने से पहले अब्राहम से बात करता था। लूत के ऊपर जब विपत्ति आने लगी तो उसने अब्राहम से बात किया। तो आज भी पूरी दुनिया के अंदर कोई विपत्ति डालने से पहले धरती पर परमेश्वर भविष्यता से बात करता है। किस लिए करता है? वो सावधान करने के लिए लोगों को, वो लोगों को चेतावनी देने के लिए बात करता है कि ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ें और उसका भय माने और उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहे कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। दिस इज ए लास्ट जनरेशन। बाइबल बोलती है लूका 17:32 में यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने चेलों को समझाया। कहता है कि अगर तुम स्वर्ग की आशीष को पाना चाहते हो, अगर तुम मुक्ति को पाना चाहते हो इस संसार में, कह रहे हैं कि उस जादू टोने से, क्लेश से बचना चाहते हो, तो कह रहे हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन यहाँ पर राजू की पत्नी को स्मरण रखते हैं, ओम प्रकाश की पत्नी को स्मरण रखते हैं, बाबू लाल की पत्नी को स्मरण रखते हैं। अरे भाई, ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत धन लेकर आई थी शादी में। ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। ये नहीं याद रखना, ये याद रखना कि लूत की पत्नी मर गई। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि यीशु मसीह ने कहा याद करो पुराने नियम को कि लूत की पत्नी क्यों मर गई। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कारण क्या था? कह रहे कि उसकी कोई धार्मिकता, लूत की धार्मिकता भी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाई। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा सिदोम की नगरी को, कह रहा कि मैं इसको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और लूत को कहा था कि तू अपनी वाइफ को समझा और अपने परिवार को समझा कि अगर तुम इस देश को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर पाप भर गया है। कह रहा कि संसार की सारी बुराई इस देश के अंदर भर गई है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे और नष्ट हो जाओगे। और उसी समय लूत की पत्नी सोचती थी मेरा पति बड़ा धार्मिक है, बड़ा मेरा, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है चर्च जाता है, मैं जाके क्या करूँगी, मेरा बच्चा ठीक है। माँ कहती है कि इसका डैडी तो चर्च जाता ही है ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है। इसका डैडी मेरे लिए भी प्रार्थना कराएगा। ये कोई पेड़ और पत्थर के सामने नहीं आया कि जा बेटे मेरा भी 1.25 रुपये चढ़ाइयो और अपना भी चढ़ाइयो। आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे भी केले चढ़ाइयो और मेरे भी पतासे चढ़ाइयो। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक के चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। वो पत्नी सोचती थी कि शायद कि मेरा पति भी मेरा उद्धार करा लेगा, मेरा पति मुझे बचा लेगा। लेकिन लूत की धार्मिकता उसकी पत्नी को नहीं बचा पाई। और ना लूत का धन, ना उसके कपड़े, ना उसकी शानो शौकत, कहता है कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके करे कोई भी करे, आप कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। याद रखना
कह रहा कोई भी पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। मैं कह रहा हूं नरक में जाने से। मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं से आप चंगे हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन हम आपको नरक में से नहीं बचा सकते। आपको समझना है, कहता है अगर आप पवित्रताई हो में चलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र तुम्हें नाश होने से बचा सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, यहेजकेल की किताब 14 के 14 में जब हम पढ़ते तो देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ, यहेजकेल की किताब 14 का 14। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। कह रहा है यहां पर, कह रहा है कि नूह, दानियल, अय्यूब भी कितने बड़े संत हुए, लेकिन कहता है अगर किसी देश पर विपत्ति डाले परमेश्वर तो कहता है कि वो देश को नहीं बचा सकते, सिर्फ वो अपने प्राणों को बचा सकते। लड़की नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब ना कर, और वॉलंटियर सब नीचे बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना, यहां पर बैठ जाओ। और इसी समय कह रहा कि चाहे उसमें नूह, दानियल, अय्यूब, चाहे वो कितने बड़े बड़े संत हों, लेकिन आपकी धार्मिकता कहता है कि आपको बचा सकती है। आपका कह रहा है कि आपका धर्मी होना, कह रहा आपको, आपके प्राणों को बचा सकता है। आपका पवित्रताई में चलना आपके प्राणों को बचा सकता है। आपको याद रखना है, कहता है लेकिन आप, कहता है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, लेकिन जब तक, कहता है कि उन्हें पवित्रताई में चलने की शिक्षा ना दो, जब तक उन्हें प्रभु के पीछे चलने की शिक्षा ना दो। इसलिए प्रभु ने चेलों को कहा, बोलता है, कह रहा कि तुम्हारा कैरेक्टर, कह रहा तुम्हारा जीवन, कह रहा कि तुम्हें तुम्हारा सुधार कर सकता है, लेकिन तुम्हारे घराने का सुधार नहीं कर सकता। तुम्हें अपने चरित्र का ध्यान रखना। कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कहता है कि जब वो नमक का खंबा बन गई, जब वो मर गई, तो कहता है कि कोई भी इस दुनिया के अंदर, कहता है कि बाइबल में लिखा कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक ले ली जाएगी। 2 पति पत्नी हाथ पकड़ कर जा रहे होंगे, नवी शादी हुई होगी। कहता है यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। ओ सॉरी, पत्नी उठा ली जाएगी, पति रह जाएगा। ओ सॉरी, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। मैं क्यों मांग रहा हूं बार बार सॉरी? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है पत्नी कह रही हो मैं जाऊंगी, पति कह रहा मैं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं यहां लड़ाई नहीं चलेगी। एक बार मेरे पास एक बैप्टिज्म लेने के लिए जोड़ा आया, नवी नवी शादी हुई उसकी, और वो जोड़ा आके कहने लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, बैप्टिज्म लेना है आपने? कहती हाँ लेना है। कहती हमें पानी में डुबकी, हम एक साथ डुबकी लेंगे पानी में। मैंने कहा एक साथ? कह रही हमारा ब्याह एक साथ हुआ, हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ सारे काम करते हैं। कहती कि एक साथ हम डुबकी लेंगे। मैंने कहा बेटे, कह रहा यहाँ पर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो एक साथ तुम एक साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। नहीं, हम तो वहां भी एक साथ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दोनों इकट्ठे ले लो फिर। लेकिन आजकल लोगों को कह रहे कि शौक है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपका चरित्र जब तक साफ नहीं होगा, आप अपने लिए कह रहा है कि चिंतित नहीं होंगे, अपने कैरेक्टर के लिए, अपने पवित्रताई के वाले जीवन के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जिएंगे तो परमेश्वर आएगा बहुत जल्दी। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, क्योंकि ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है, बहुत समय खराब आने वाला है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और बहुत जल्दी ऐसा समय खत्म हो जाएगा। यिर्मयाह 14 के 10 के 11 में लिखा कि यिर्मयाह के पास कुछ लोग आए प्रार्थना कराने के लिए, और इसी समय यिर्मयाह ने उनके लिए बहुत रो रो कर प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसको एक दिन डांट लगाया यिर्मयाह भविष्यवक्ता को। बोलता है बंद कर अपनी प्रार्थनाएं। कहता है इन लोगों के लिए बंद कर दे। कहता है ये कुकर्म करते हैं लोग, मैं इनके लिए कोई प्रार्थना नहीं सुनूंगा, ये कुकर्म करते हैं। कह रहा है आदमियों ने आदमियों के साथ मुंह काला किया, कहता औरतों ने औरतों के साथ कुकर्म किया, कहता और आदमियों ने, कहता जानवरों के साथ भी कुकर्म किया। कहता इसलिए पाप इतना बढ़ गया, कहता अब मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, कहता इनके लिए प्रार्थना बंद कर दे। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग तकलीफ में थे। मैंने उन लोगों के लिए आज से 10 साल पहले बहुत लोगों के लिए रो रो कर दुआएं किया, बहुत रो रो कर दुआएं किया। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बस कर। मैं इतना रोने लगा, मैं उस परिवार को इतना चाहता था, उसके लिए प्रेयर करता था। मैं कहता था परमेश्वर तू बचा ले, इस परिवार को बचा ले। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा चुप हो जा, बंद कर रोना। कहता कि तू क्यों रो रहा है इनके लिए? कहता कि पहले ये तो विश्वास करे, ये तो आज पश्चाताप करे। अरे ये तो बंदगी में आए, ये तो चर्च में आए कि पास्टर जी आप वहाँ पे हमारी दुआ कर देना, ये लो जी 1.25 लाख रुपया, ये लो जी 1.25 रुपया, ये मैं चढ़ा रही हूँ, हमारी दुआ कर देना। वहीं से दुआ कराते थे। आपको समझना है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ उन लोगों को, अगर आप कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं से भी आज बात कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा, अगर आप कहीं भी रहते हैं, अगर आप प्रभु के घर जाना नहीं छोड़ते, आप पवित्र आत्मा
के पीछे चलना नहीं छोड़ते। मैं कह रहा हूं आपका ये पीछे चलने का टाइम है, याद रखना, क्योंकि वो टाइम बड़ा नजदीक आ रहा है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। अगर आप पवित्र आत्मा के पीछे चल रहे हैं पवित्रताई के साथ, याद रखना मैं कह रहा हूं इस साल में परमेश्वर आपकी तकलीफों को दूर करेगा, प्रॉब्लम को दूर करेगा। मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थनाएं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकती हैं। अल्लाह मेरे पास कैसी प्रॉब्लम है, मैं घुटने टेकूंगा, 40 दिन प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यहां पर संसार में लोग चिंतित हैं कि मेरे बच्चे की आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, टांग नहीं है, बाँ नहीं है, पैसा नहीं है, ये चीजें वो चीजें, ये चीजें सब मिल जाएंगी आपको, लेकिन स्वर्ग उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ ईमानदार होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ कह रहा पवित्रताई में होगा। जो उसको मिला इसलिए उसने कहा एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। घर में 4 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा, 3 के 3 छोड़ दिए जाएंगे। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप पवित्रताई से चलने का वादा कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा आपकी किस्मत बदलने में। हालेलुया। कहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ सुखी रहते हैं, लेकिन उसके मरने के बाद वो सुखी नहीं रहते। बहुत सारे लोग यहाँ दुखी रहते हैं, कह रहा उस गरीब व्यक्ति की तरह, लेकिन मरने के बाद वो सुखी है, परमेश्वर की गोद में है। मैं कह रहा हूँ आपको बिलीव करना है कि अगर आज आप कहीं पर भी हैं, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ईमानदारी है, पवित्रताई से चलने का फैसला है आपके अंदर, आपका कैरेक्टर है आपके पास, आपने अपने चरित्र को संभाल कर रखा, अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दिया, आपने पाप से नफरत करना सीख लिया। मैं कह रहा हूं आने वाला समय कह रहा है कि तुम्हारा होगा चर्च। आमीन। आने वाली आशीषें आमीन बोलने वालों की होंगी चर्च। आमीन। उत्पत्ति 19 के 26 में क्या लिखा? हाँ पढ़ेंगे लूत के बारे में, कि यहाँ पर परमेश्वर ने लूत को कहा कि अपनी परिवार को लेकर निकल ले यहाँ से और जल्दी निकल जा और पीछे मुड़कर ना देखना। लिखा लूत की पत्नी ने, मुझे क्या जरूरत है अशोक तेरी, क्योंकि तू इतना ढीला है। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। बोला हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा था लूत को कि लूत कह रहा है तेरी पत्नी कह रहा है पीछे मुड़ के ना देखे, कह रहा है जब यहाँ से निकले इस नगरी से, इस पाप की नगरी से, कह रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज बहुत सारे लोगों को, औरतों को, भाइयों को, बहनों को बताया जाता है, कह रहा है कि जब ये मकान छोड़ना पड़े, अगर किसी को मकान छोड़ना पड़े, अगर मकान छोड़ना पड़े किसी को, तो इस समय औरतें क्या करती हैं, हाय मेरा ना वो मेरी माँ ने मेरा कपड़ा दिया था वो रह गया, और सारा ट्रक में सामान लाद दो, थोड़ी थोड़ी देर में फिर घुसेगी। आपको पता है मेरे वो गहने रह गए, मेरी वो अंगूठी रह गई, मेरी माँ की दी हुई वो चद्दर रह गई, मेरी माँ की दी हुई वो रह गया। एक बार तो जरूर जाएगी कमरे में। हालेलुया। कह रहा है कि मकान खाली करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि अब मेरा क्रोध ऊपर से बरसेगा इस नगरी के ऊपर और आग के गोले गिरेंगे और ये शहर, ये देश खत्म कर दूंगा मैं, ये नगरी खत्म कर दूंगा मैं, और तू निकल ले लूत, सिर्फ तुझे बचा रहा हूं क्योंकि तू धर्मी है और तेरे कारण, अब्राहम के कारण कह रहा मैं तुझे बचा रहा हूं, और अपनी फैमिली को ले और निकल ले, क्योंकि परमेश्वर चिंता करता है, आपकी चिंता करता है। अगर एक भी जन यहां पर बैठा है, याद रखना परमेश्वर आपके पूरे घराने को बचाने की ताकत रखता है। याद रखना पूरे घराने को, एक को नहीं, सबको बचाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है, कहता है कि आप अपने आप मजबूत हो रहे हैं तो अपने परिवार को भी मजबूत करना है पवित्रताई के अंदर। यहां पर परमेश्वर ने लूत को कहा कि लूत मैं तुझे एक अवसर दे रहा हूं, तेरी पत्नी अधार्मिक नहीं है, तेरी पत्नी पवित्रताई में नहीं है, तेरा परिवार, तेरे बच्चे पवित्रताई में नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, एक अवसर दे रहा हूं, और इस अवसर को चूकना नहीं है। और इसको कह दे कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर इसने पीछे मुड़ के देखा तो मैं इसे नमक का खंबा बना दूंगा। और उसने अपनी पत्नी को बताया, उसने अपने परिवार को बताया। लेकिन शैतान हमेशा पाप करने से पहले लोगों के अंदर ऐसी विचार डालता है, नहीं कुछ नहीं होता, एक बार तो देख ले। हालेलुया। इसके सैंडल तो देख ले, इसकी जूतियां तो देख ले, इसका मुंह तो देख ले। आप कह रहे पाप करने से पहले लोगों के पैसे तो देख ले, लोगों की गाड़ी देख ले, लोगों का घर देख ले। मैं क्या कहता हूं, वो विचारों में आपको गिराने की कोशिश करता है, वो आपको नमक का खंबा बनाना चाहता है। लेकिन यहां पर ये औरत समझदार नहीं थी, समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना। सुनो, अगर ऊपर से आग के गोले गिरे, अगर किसी देश पर आग ऊपर से नहीं, रॉकेट में से बम गिरे, बम, अगर किसी देश में, गांव में बम गिरे ऊपर से बड़े बड़े, क्या आप वहां रुकेंगे? क्या आप वहां कहेंगे कि रुक जाओ 1 मिनट, मेरे ना बालों का क्लिप रह गया? आप रुकेंगे वहां पर? आप जाएंगे बालों के क्लिप के लिए वापस? आप बड़ी चीज के लिए वापस जाएंगे कि मेरी सोने की चैन रहेगी, मेरी अंगूठी रहेगी? अरे भाई साहब, औरतें तो ऐसी हैं, आग गिरे चाहे गोले गिरे, मेरी माँ की अंगूठी पड़ी है ब्याह वाली, उठा के लानी और गोला भी गिरा भसम बड़ा।
भस्म हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है, एक बार जाना है। आपको समझना है। कहते हैं कि आज कह के बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कहते हैं कि उन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, मौत को नहीं समझ रहे हैं। जीवन से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है, हाँ या ना? कि अभी केले कीमती हैं, सेब कीमती है, गाड़ियां कीमती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उससे ज्यादा कीमती नहीं है। मान लो, बताऊं बम कहां गिराऊं? बोलो। परमेश्वर को कहूं कि अभी चाइना जब झगड़ा करे तो परमेश्वर यूपी में या एक गोला गिरवा देना, एक फलाना नडड़ा गांव में गिरा देना, तो क्या होगा? कोई से भी गांव में गिरे बम अगर, तो क्या होगा? क्या आप वहां रुकेंगे? पहले अनाउंसमेंट होती है, हेलो बाढ़ आने वाली है, आसपास समुद्र के पास जितने गांव है खाली कर दो, तूफान आने वाला है बॉम्बे में, खाली कर दो। इस देश में जब लड़ाई होगी ना, भारत पाकिस्तान की या चाइना की, तो उसी समय क्या होगा? एक आवाज आएगी, अनाउंसमेंट आएंगी जगह जगह टीवी में कि जो भी बॉर्डर के पास घर हैं खाली कर दो। लेकिन वहां पर क्या होगा? कह रहे हैं आपको पता है, ले 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 खाली कर दो, दिमाग ठीक है, साडा रब सानू बचाएगा। हाँ, आत्मिक है नहीं और रब सानू बचाएगा। सबसे पहला गोला वहीं गिरेगा जहां पे वो प्रार्थना कर रही होगी। आप कहते हैं इसका मतलब ये है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आपको पवित्रताई में चलना है। चर्च कह रहा है पीछे मुड़कर नहीं देखना। कह रहा है कि आज यहां बता रहा था, और उसकी औरत ने जब पीछे मुड़कर देखा, कहती मेरा इतना सुंदर घर, वो मेरा वो रखा वहां पर, वो रखा। तो उसने कहा, उसका दिल कर रहा था, नहीं 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 मर जाएगी, नहीं 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 मर जाएगी, नहीं नहीं पीछे मुड़ के देखना, मर जाएगी, नहीं 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 पीछे मुड़ के देखना, नहीं नहीं पीछे मुड़ के देखना। शैतान कह रहा नहीं नहीं एक बार देख ले, कितनी बढ़िया कोठी छोड़ के जा रही थी। हाँ कितनी बढ़िया कोठी, 500 गज वाली, व्हाइट पेंट आज ही कराया था, 8 नमक का खंबा बन गई है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये यीशु मसीह ने समझाया, कहता है कि जब आपने पुराना मनुष्य तत्व छोड़ दिया है, पुराना स्वभाव छोड़ दिया है, तो कह रहा है पलट कर नहीं देखना, चर्च पीछे मुड़ कर नहीं देखना। जिन चीजों को आप यीशु मसीह में आने के बाद छोड़ चुके हो, कह रहा वापस लौट कर नहीं जाना, उस पुराने स्वभाव में नहीं जाना। आप गाली देते थे, अब नहीं देना। कह रहा शराब पीते थे, अब नहीं देना। व्यभिचार करते थे, अब नहीं करना। कहता जिन चीजों को आपने छोड़ दिया है, वापस पलट कर नहीं जाना अपनी पाप की जिंदगी में। कह रहा पुराने मनुष्य तत्व को उतार फेंको आज। कहता है कि पुराने कह रहा कल्चर को उतार फेंको आज। कह रहा कि जब अगर आपने पहले फ्रेंड को कह रहा भूल जाओ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पहले फ्रेंड को भूल जाओ। कह रहा कि नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं क्या कह रहा हूं, आपका दोस्त आपका नुकसान कर रहा है बार बार, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है वो आप पर जादू टोने करा रहा है, वो आपसे ठगियां मार रहा है, लेकिन आप क्या, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फ्रेंड को भूल जाओ, लेकिन नहीं, उसके साथ ठगी कर रहे हैं, पैसा खा रहा है वो आपका, लेकिन आपका मन है उसके नहीं 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 मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि भूल जाओ। कह रहा है कि छोड़ दो उन चीजों को जो आपको पाप में डाल रही हैं। पौलुस बोलते हैं पीछे की बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अगली मंजिल यीशु मसीह खड़ा है वहां पर। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चल बेटे चिंता न कर, हम तू आगे चल, हम तेरे पीछे हैं। जब लड़ाई होती है तो उसी समय सेना आगे होती है और अफसर पीछे होता है, चिंता न करो, चलो चलो चलो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं चल चल तो चल बेटे मैं तेरे पीछे हूँ, चल चल डर मत चल मैं तेरे पीछे हूँ। लेकिन यहाँ यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे आगे हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, चलो शाबाश। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझना है, यीशु मसीह आपसे भागने वाला नहीं है, वो आपके आगे आगे चलने वाला, आपको सुरक्षा देने वाला है। लेकिन अगर आज आप फिर से वही काम करते हैं, कह रहा लूत के पत्नी की तरह, कि अगर आप फिर पुराने स्वभाव में जा रहे हैं, फिर पुराने मनुष्य तत्व को पहन रहे हैं, मसीह में आने के बाद फिर किसी की ईर्ष्या कर रहे हैं, फिर किसी की बुराई कर रहे हैं, फिर किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, फिर आप किसी के साथ ठगी मार रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कोई फायदा नहीं है तुम्हारा प्रभु में आने के बाद। इसका मतलब कहता है कि आज हो सकता था कि यहां पर रूत जो है वो उसकी मिस्र देश छोड़कर वो इज़राइल के देश में आई, और उसका वहाँ पर उसकी जो शादी हुई, उसने परमेश्वर के इज़राइल में ब्याई गई, और उसके बाद जैसे ही उसने कदम रखा, थोड़े दिन में उसके देश में अकाल आ गया, उसके घर में पैसा खत्म हो गया। लोग उसको ताने मार सकते थे, उसको ताने पड़ते भी होंगे, लेकिन उसके बाद उसकी सांस लेकर उसे दूसरे देश मोआब देश में चली गई। लेकिन उसी समय बाइबल बोलती है कि जब वो यरूशलेम को छोड़कर गए, रोटियों के घर को, दया के घर को छोड़कर गए, उसका पति वहीं मर गया, उसके बच्चे वहीं मर गए, और रूत के भी पति मर गया। और उसी समय नाओमी का जब बच्चा मर गया, और उसके बाद रूत का भी पति मर गया, उसका नाओमी का बेटा भी मर गया, विधवा हो गई दोनों, और उसी समय रोने लगी। लेकिन हो सकता था रूत परमेश्वर को भूल जाती, रूत
छोड़ देती, लेकिन वापस लौट सकती थी। लेकिन उसने फैसला लिया कि परमेश्वर, मैंने जो पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, जिस मूर्ति पूजा के देश में करे मैं छोड़कर आई हूं, मैंने प्रभु के देश में आई हूं, कहती कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। हो सकता था वो वापस जा सकती थी, लेकिन उसका फैसला अडिग था। उसने कहा नहीं, कहते अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, जिस चीजों को मैंने छोड़ दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा से उस पाप की जिंदगी में नहीं जाऊंगी। और उसने फैसला लिया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि जो लोग कह रहे गरीबी में, तंगी में, बीमारी में, समस्या में, आज भी यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं दोबारा से पाप वाली जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं दोबारा से उसी काम पर नहीं जाऊंगा जो मैं पहले करता था। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को जब ताने मिलते हैं, आज बहुत सारे लोगों को जब लोग बोलते हैं तेरी गवाही क्या बनी, तो कहता अच्छा क्या मिला तुझे चर्च जाके, छोड़ दे, पुराने मुश्तत में आ जा। तो वो कहता पुराने कपड़े फिर से पहन लूंगा, ले पकड़ यीशु मसीह के कपड़े, मैं छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि उनके लिए खतरनाक बात है। ये साल के बाद कहता है यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि ये टाइम पैसे जोड़ने का नहीं है, ये टाइम भक्ति करने का। आमीन बोलने वाले। पुराने चाल चलन को छोड़ना है। कह रहा नहीं तो एक यहीं रह जाएगा और एक चला जाएगा। आपको समझना है इस बात के लिए कि पुराने मुस्तत को उतार फेंको। आज पुरानी बातों को उतार फेंको। आज पवित्र आत्मा चाहता है कि सूरनी को, बाइबल में जिक्र सूरनी का किया गया, सूर का नहीं किया गया। सूरनी का जिक्र किया गया कि सूरनी, नलाई हुई सूरनी कह रहा फिर से कीचड़ में जाके बैठ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कह रहा कि सही होने के बाद भी, पवित्रताई में चलने के बाद भी, कहता है कई लोग तो सूरनी का जीवन जीते हैं। कहता है उनको जितना मर्जी नला दो, जितना मर्जी पाउडर लगा दो, जितना मर्जी शीशा दिखा दो, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े बना दो, चाहे बैप्टिज्म दे दो उन्हें, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद फिर शराब के ठेके पर, फिर किसी कीचड़ में जाके कहेंगे मैं तो सूर नहीं हूं, अपने कपड़े खराब करूंगी। हालेलुया। क्योंकि उसको वो स्थान अच्छा लगता है, वो चीजें उनको अच्छी लगती हैं। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर के साथ चलना है या नहीं चलना है। अगर आप ईमानदार हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि पुराने चाल चलन को भूल जाओ। दुल्हन अपने ससुराल में अपनापन जब पाएगी जब वो कह रहा है कि अपने मायके को भूल जाएगी। याद रखना। बोलो हालेलुया। क्या मैं सही कह रहा हूं? औरतों के नहीं, बहनों के नहीं। ससुराल में एक औरत जब दुल्हन जब नहीं जाती है तो उसको अपनापन कहां लगेगा? कह रहे जब लगेगा जब वो अपने मायके को भूल जाएगी। वो बोलती है, कह रही मेरी मां ने तो कहा था कि चाय बेटे मैं पिलाऊंगी तेरे को, और सास कहती है चाय बना मेरे लिए। उसको अपनापन नहीं लगता वहां पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक दुल्हन के लिए, कहते कि आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आपको मायके में अपनापन चाहिए, ससुराल में अपनापन चाहिए, तो मायके को भूलना पड़ेगा। याद रखना, पवित्र आत्मा यही समझाना चाहता है। कहता है ये मायका है और ऊपर आपकी ससुराल है। आपको ये मायके को कह संसार की चिंताओं को भूलना पड़ेगा। कहता है अगर आप अपनापन चाहते हैं, जब आप भूल जाएंगे कह के ससुराल में, कह अपनापन ससुराल में आप समझ जाएं कि उस ससुराल को, स्वर्ग को अपनापन बना लो कि हमारा है वो स्वर्ग। परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके लिए अपनापन दिखाएगा वहां से बैठकर, अपने बच्चों का ख्याल करेगा जब वो बादलों पर आएगा। वो कह रहा पवित्रताई में चलने वाले लोग, कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं स्वर्ग जा रहे, इसलिए धरती पर पाप करते हैं क्योंकि उनके अंदर अपनापन नहीं है। उनके अंदर वो ससुराल को अपना नहीं समझते। अगर दुल्हन ससुराल को अपना समझने लगे तो मैं कह रहा हूं उनके घर में कभी लड़ाई ना हो। याद रखना, भूल जाना मायके को। कह रहा जब यहां से आदमी मरता है तो थोड़ी देर के लिए आत्मा को कुछ नहीं याद रहता, ऊपर जाकर याद आता है। याद रखना कि भूलना पड़ेगा उन संसार की चीजों को, आत्मिक होना पड़ेगा। इनके लिए भाग दौड़ नहीं करना धन इकट्ठा करने के लिए संसार में। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे, प्रभु ने मुझे एक ईमानदारी की बात सिखाई थी। जब मैं प्रभु में आया, जब मैं नया नया विश्वासी था, तो उस समय 10 साल पुरानी बात, 2008 की बात है कि जब मैं प्रभु में आया तो उस समय एक पास्टर के साथ में किसी पास्टर के घर पर गया, और जब मैंने वहां पर देखा कि उसके पर्दे पर मुझे यीशु मसीह के दर्शन हुए, मैंने अपने पादरी को कहा, मैंने कहा अरे बड़ा अनॉइंटेड पास्टर है। मैंने कहा इसके घर में तो यीशु मसीह रहता है। उसने कहा तुझे कैसे पता? मैंने कहा मुझे दिखाई दिया। कहता नहीं तेरा बैम है। फिर मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिए। मैंने कहा यार पर्दे में से निकल रहे हैं और जा रहे हैं। कहता तुझे कैसे? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैंने कहा एक बार नहीं, शमूएल की तरह मुझे 3 बार दर्शन आया। लेकिन उसने मेरी बात पर गौर नहीं किया। उस पादरी को जब मैंने बताया और उसने मुझे कमरे में ले गया और मुझे कहने लगा, फिर वो हमारे चर्च में आया और आकर कहने लगा, कह रहा भाई,
कहता है कि बेटे दो लड़कों को हमसे बात किया, बोलता है कि हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए का मकान देंगे, 20 लाख की गाड़ी देंगे। कहता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, कहता तू हमारे साथ सेवा कर और अमेरिका चल। आज से देखो कितने पुरानी बात हो गई है, 14 साल पुरानी बात हो गई है और 2016 साल हो गए इस बात को। लेकिन उस समय मैंने उसको ना कर दिया और जो एक लड़का था उसने हाँ कर दिया और वो चला गया। और मैंने जब ना किया और शैतान मेरे विचारों में बोलता रहा, 3 दिन मेरे साथ बात करता रहा, ऐसे विचार आते रहे गंदे गंदे, ऐसे विचार आते रहे, यार तूने ऐसा क्यों किया, आज तेरे पास बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारी गाड़ी होती, बहुत सारा कुछ होता, काश तूने गलत फैसला ले लिया। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, मैं फिर चर्च गया। मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं ईमानदारी रखूंगा, जहां जुड़ गया वहां जुड़ा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं दोबारा मुड़कर वापस नहीं जाऊंगा उन कामों में। पहले ठगी करते थे लेकिन अब नहीं करते परमेश्वर, पहले शराब पीते थे अब नहीं पिएंगे परमेश्वर, पहले गाली देते थे अब नहीं देंगे। जिन गंदे कामों को मैंने छोड़ दिए, जिन पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिए, अब दोबारा वो नहीं पहनूंगा। परमेश्वर ऐसे बच्चों को प्यार करता है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है आज बरकत देने के लिए। और उसी समय जब मैं उस घर के पास, मैं चर्च में गया और चर्च से निकला तो मुझे रास्ते में एक बुढ़िया मिली और बिल्कुल उसने काली सी बुढ़िया और उसके गंदे से कपड़े और सड़े हुए उसके दांत, और वो मेरे को मिली, कहती बेटे मेरे को घर छोड़ देगा। मैंने कहा छोड़ दूंगा। उसने मुझे कहती कि तू कहाँ रहता है, मैंने उसको बताया कि मैं इधर रहता हूँ, तो कहती कि मुझे भी ले जाया कर, छोड़ दिया कर। मैंने कहा छोड़ दूंगा। मैं रास्ते में वो उसका घर पड़ता था, मैंने कहा तू चर्च जाया कर। वो बोलती ठीक है जाऊंगी। मैं उसे 1-2 बार चर्च ले गया। अगली बार वो मुझे बोलती कि मुझे तहसील में ले चल, और वो मुझे तहसील में लेगी। वो बोलती है कि आज से तू मेरा बेटा है, और उसने मेरे नाम 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी करा दिया 16 साल पहले। 16 साल पहले 16 करोड़ की प्रॉपर्टी जब नाम कराया तो उस समय में मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, मैं जाकर बताऊं लोगों को, देखो 16 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो गया मैं आपको बताऊं 3 दिन बड़े मजे से सोया मैं रजाई में। अब बेटे बजिंदर सिंह कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा तू तो राजा बन गया, राजा। और थोड़े दिन के बाद मैं उसकी सेवा करने लगा और मेरा बाप मुझे कहता था ये ईसाई बन गया, पैसे ले लिए। उसने सोचा शायद पैसे मिलते होंगे, पैसे ले लिए 16 करोड़ रुपए। और उसके बाद मैंने कहा डैडी, मैंने कहा ये मेरी माँ है। कहता अबे ये कहाँ से आ गई तेरी माँ? मैंने कहा माँ है। मैंने कहा उसको घर में रखेंगे। कहता मैं तुझे घर नहीं रखूँगा। मैंने कहा थोड़ी सी जगह दे दे। उसने पीछे से दीवार काट के कहता 16 करोड़ है तेरे पास? मैंने कहा हाँ। कहता ठीक है इसको पीछे रख ले। बोला हालेलुया। उसको पीछे रखा। मैं उसको रोटियां पका कर खिलाता था 16 करोड़ वाली। 16 करोड़ वाली रोटियां में से पका बजे दिए रहता था। 16 करोड़ की प्रॉपर्टी है। रोटियां अपने हाथ से सड़ी हुई कभी नहीं बनाई, रोटियां सड़ी हुई रोटियां पका के खिलाता। वो बेचारी खाती बड़ी खुश, मेरे साथ चर्च जाती। और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं चर्च से वापस आ रहा था, मेरे पैरों में एक लड़की गिर गई। वो बोली भैया। मैंने कहा चल भागने से। कोई भैया नहीं। कह रही भैया मैं आपकी बहन हूँ। मैंने कहा तू कहाँ से आ गई बहन? कह रही नहीं मैं आपकी बहन हूँ। कहती कि 16 करोड़ में 7 करोड़ मेरे भी हैं। मैंने कहा हैं? मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा माता ये कौन है? कहती तेरी बहन है। मैंने कहा आप विश्वास नहीं करेंगे, सारी ईमानदारी भूल गया अंदर से। मेरे अंदर विचार चलने लगे, आज रात मैंने इसको कहीं खड्डे खुड्डे में यूपी में कहीं फेंका, जाके मार दे इसको। अरे 16 करोड़ का मामला था भाई साहब। पुराना मनुष्य तो पहन सकता था उस रात, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश किया। मैंने कहा माता ये तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी, तू इसको काम मुंह लगा रही है, चल कोई लड़की नहीं है तेरी ये। वो कह रही नहीं बेटे पैरों में गिर रही, इसको दे दे 16 करोड़ से 7 करोड़ तेरे 7 करोड़ इसके। मैंने कहा बजिंदर सिंह कभी हिस्सा नहीं बनाता किसी के साथ, रखता तो पूरा रखता है। और उसने कहा नहीं, कहते इसको वापिस दे, इसको बेटे दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 3 दिन उसको टालता रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा मैं प्रार्थना में जाता था, लेकिन 3 दिन में से प्रार्थना नहीं हुई। और चौथे दिन मेरे को एक आवाज़ आई, और जिस समय आवाज़ आई कि बेटे बजिंदर सिंह ये सारी प्रॉपर्टी वापस कर दे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ये शैतान की आवाज़ है, आपकी आवाज़ नहीं है। मैंने कहा ये परमेश्वर की आवाज़ है। मैंने कानों में रुई डाल ली। मैंने कहा दोबारा सुना ही ना, मैं बहाना मार दूंगा कि सुन ही रहा। मैंने ऐसे ऐसे अंदर करके कौन, और कंबल भी ऐसे लपेट लिया अच्छे से, प्रार्थना करने दे। मैंने कहा और खूब खींच के मुंह बांध लिया ठंड में। मैंने कहा ले अब नहीं आएगी आवाज़। मैं इसी से प्रार्थना कर रहा, फिर आवाज़ आई बेटे ये सारी प्रॉपर्टी तू से दे दे, मैं तुझे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसको कस के बांधा 3री बार, क्योंकि मैं 3 बार चेक करता हूँ किसी व्यक्ति को। और जब 3री बार आवाज आई, मैंने घुटने टेक लिए। मैंने कहा परमेश्वर
ठीक है। और मैं गया उस माता के पास, मैंने कहा ये ले सारी ले ले सारी, मुंह सड़ा सा बना के बोला सारी ले पकड़, और मैं जा रहा, बाय बाय। मैं चला गया, वो औरत उसके साथ चली गई, लेकिन 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के आया हूं 16 साल पहले। पादरी बजिंदर 1 रुपए में भी किसी के साथ चोर नहीं है, ठगी नहीं मारी हुई। कोई बता दो मुझे पूरी दुनिया में कि प्रॉफिट बजिंदर ने उसका 1 रुपया देना हो। मैं आपको बताता हूं कि ईमानदार रहा परमेश्वर के साथ। और भाई साहब आपको पता ही है इनकम टैक्स वाले किसके घर आते हैं? उसके घर आते हैं जो कोई धनी हो जाता है। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया पृथ्वी के छोर तक। अगर मैं उस दिन अपनी ईमानदारी पुराने मनुष्य तत्व को ना उतारता तो मैं आज यहां तक ना पहुंचता। आज मेरी प्रार्थना से लोग मंत्री बनते हैं, राजा बनते हैं, बड़े बड़े देशों विदेशों में बैठे हैं। किडनियां, लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम में आने के बाद यहां से चंगे होकर जाते हैं। अगर मैं उस दिन कहता है कि पुराने मनुष्य तत्व को ना उतारता तो यह आशीष मेरे ऊपर न होती। आज समझना है आपको, अगर पुराने मनुष्य तत्व को आज उतारने का फैसला ले लिया आपने तो पीछे मुड़कर मत जाना पुरानी जिंदगी में। परमेश्वर आज के बाद आपकी लाइफ में कोई बड़ा अभिषेक देने वाला, बड़ा अभिषेक करा, वो अभिषेक आएगा मेरे और आपके ऊपर। आपको कहे कि लालचपन में नहीं रहना, करा संसार की चीजों में नहीं रहना। परमेश्वर आपको देता है लेकिन पहले परखता है। आपको दे सकता है वो, लेकिन वो परखता है कि ये मेरे काम का बंदा है या नहीं, कि ये 10 रुपए या 1 रुपए में ईमानदार है कि नहीं, लाखों में ईमानदार है कि नहीं। अगर आप थोड़े से थोड़े पैसे में ईमानदार है, वो बहुत में भी आपको ईमानदार बनाएगा। आज के बाद आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि मेरे को बारे में लोग बोलते हैं 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के आया हूं। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और आपको बताता हूं, लेकिन मेरे ऊपर 1 रुपए का भी कोई, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, ना मैंने किसी के साथ ठगी मारी है। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन अपनी प्रार्थना पर कॉन्फिडेंस रखो। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आज रात, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपके लिए ईमानदार परमेश्वर है। वो मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं 2008 से, वो बड़ा ईमानदार परमेश्वर है। अगर आपने उसके लिए इतना किया है, वो इतना करने वाला आज रात आपके लिए इतना करेगा। रूत ने जिस परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसने वापस पलट कर नहीं गई मूर्ति पूजा के देश में। उसने अपनी तंगी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी परिस्थितियों में कहता कि परमेश्वर के सामने कंप्लेंट नहीं किया। उसने भरोसा रखा परमेश्वर एक दिन मुझे वहां ले जाएगा जहां किसी ने नहीं देखा होगा। और वही औरत कहते एक जगह कहते कि इजराइल में सबसे धनी औरत कहलाई यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको वहां ले जाना चाहता है जहां कोई नहीं गया, लेकिन पवित्र आत्मा वो देना चाहता है जिसने आज तक नहीं देखा। आपकी शक्ल बेशक बिगड़ी हो, आपके हालात, आपके बैंक बैलेंस बिगड़े हो, लेकिन अगर आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण परमेश्वर को पसंद आ गया, पवित्र आत्मा ने देख लिया कि इन्होंने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिया और पीछे पलट कर अपनी पुरानी पाप की जिंदगी में नहीं जा रहे हैं, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ नया डोर खोलने वाला है। चर्च कोई नया डोर आशीषों का खोलने वाला है। बस आपको फैसला लेना है। एक राजा था और उसी समय उसके पास संदेश देने के लिए एक प्रोफेट को भेजा परमेश्वर ने। उसको कहा जा इसको बता करा कि मैं चमत्कारी परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उसी समय जब वो परमेश्वर की बात उसको सुना रहा था तो उसी समय वो गलत बोल रहा था और उसका हाथ टेढ़ा हो गया राजा का। राजा कहने लगा अरे ये क्या, मेरा तो हाथ मुड़ गया। कहता कि यार अपने परमेश्वर को बोल मेरा हाथ सीधा हो जाए। उसने कहा जा इसका हाथ सीधा हो जाए, और उसका हाथ सीधा हो गया। और जैसे उसका हाथ सीधा हुआ तो वो कहने लगा सच में का परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। कहता कि उसने कहा अरे भाई सुन, कहता खाना खा के जा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कह रहा तू जाए राजा का चमत्कार देखे, उसी समय राजा तुझे कहेगा, लोग कहेंगे तुझे, घर बुलाएंगे, पैसा देंगे, लेकिन पीछे मुड़कर कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, ना तू खाना खाना, उनके साथ जाना। उसी समय वो व्यक्ति जब वहां से निकला तो उसी समय राजा ने कहा चल मेरे साथ घर चल, लेकिन वो उसके साथ घर नहीं गया। उसने कहा पैसे ले ले, उसने पैसे नहीं लिए। उसने कहा खाना खा मेरे साथ, कहता मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया है। वो समर्पण पर अड़ा रहा, टिका रहा, और उसके बाद लोग देखते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो वापस जा रहा था, रास्ते में उसे एक नबी मिलता है, एक बड़ा पास्टर मिलता है, बड़े पेट वाला, और ऐसे आया बड़ा पेट करके, दाढ़ी उसकी लटकी हुई, कहने लगा ए बच्चा, कह रहा तू कोई प्रॉफिट है? कहता तेरे से ज्यादा ज्ञान मेरे पास है, तेरे से ज्यादा प्रार्थना मैं करता हूं, तेरे से ज्यादा भरोसा मेरे पास है। कहता कि सुन, कहता कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, मेरे से बात की है, कहता कि मेरे साथ घर चल, कहता है और मेरे घर खाना खा, परमेश्वर ने मेरे से बात की है। तो उसी समय वो नबी डर गया, उसने कहा अच्छा शायद कर ली होगी, और उसी समय उसके साथ घर गया। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाला और रास्ते में उसे एक शेर मिलता और उसी समय वो मर गया, शेर ने उसको मार डाला। बोला हालेलुया।
क्यों मार डाला? क्योंकि उसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। एक बार एक पास्टर कह रहा है कि उसने एक विश्वासी को, मेरे वॉलंटियर को बुलाया और कहने लगा, कहता कि क्या जा रहा उस चर्च में, हम तेरी मदद करेंगे, आ जा। और उसी समय उसने क्या किया, उसने वहां जाकर उसने कहा कि नहीं जी, हमें आपसे मदद नहीं चाहिए, हमें तो परमेश्वर से चाहिए। बोला हालेलुया। उसने कह रहा है कि सबूत दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं रखते, बहुत सारे लोग अपने वचन पढ़ने पर भरोसा नहीं है, उनको अपने गीत गाने पर भरोसा नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, पीछे पलट कर मत देखो, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आज रात जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में वो चमत्कार परमेश्वर जरूर करेगा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। सारे बोलो हालेलुया। इजरायलियों की 40 साल क्यों तकलीफ रही इजरायलियों को? इजरायली मिस्र देश से निकल आए, लेकिन 40 साल वो दुखी क्यों रहे? वो इसलिए दुखी रहे क्योंकि उनके अंदर से मिस्र देश नहीं निकल रहा था, वहां की चीजें नहीं निकल रही थी, वहां की सुंदर सुंदर लड़कियां नहीं निकल रही थी, वहां की वो जो ककड़ी खाते थे वो स्वाद थी, वो वहां का जो मटन खाते थे, चिकन खाते थे वो स्वाद था वहां का। ऐसी उन्होंने मक्की, ऐसा बाजरा उन्होंने नहीं देखा था, वो उसके लालची थे, उसके आदी हो गए थे। आज हो सकता है कोई व्यक्ति कोई एसी गाड़ी का आदी हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति कोई एसी के बिना उसको नींद ना आता हो घर में। आज हो सकता है आप किसी चीज के आदी हो गए हो, आपने अपनी जुर्रत बना ली हो उस चीज की। परमेश्वर ने इसलिए उनको 40 साल कहता है कि उनको तकलीफ में रखा, 40 साल उनको मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। आज हो सकता है आप में से कई व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हो, मसीह में आ गए हो 10 साल 15 साल, लेकिन अभी भी कोई तकलीफ ना जा रही हो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि कोई ना कोई बात है जो आज भी इन्होंने अपने अंदर रखी हुई है। कोई ना कोई ऐसे मन में कोई लालच है, कोई पाप है जो अपने मन में रखा हुआ है। अगर आज आप बाहर निकाल दें, पवित्र आत्मा कह रहा है वो आपके लिए कनान देश तैयार कर रहा है, एक स्वर्ग की नगरी तैयार कर रहा है, आपकी मंजिल बहुत नजदीक आने वाली है। चर्च बस फैसला आपको लेना है कि पुरानी मंजिल पर जाने के लिए नहीं, कहता नई मंजिल पर जाने के लिए आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है, पुराने मनुष्य तत्व को उतार देना है, पुराने चाल चलन को भूल जाना है, पुराने स्वभाव को भूल जाना है। कह रहा कि भूल जाऊं उन बातों को जो आपने की थी, भूल जाऊं उन लोगों को जिन्होंने आपका अपमान किया, भूल जाऊं उन लोगों को जिन्होंने आपको गलत टीचिंग दिया। कह रहा भूल जाओ। कहता है लेकिन बहुत सारे लोग आज भी फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जितने हाथ उठा रहे हैं उन्हें एक अवसर परमेश्वर दे रहा है, एक अवसर आपको दे रहा है, एक अवसर आज रात फिर मिलेगा, एक अवसर फिर मिलेगा। परमेश्वर आज रात फिर से आपके ऊपर दया करेगा। चर्च लिखा कर मसीह लोगों के सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, पवित्रताई में चलने वालों का बाल बांका नहीं होगा, याद रखना। बहुत सारे लोग मसीह का नाटक करेंगे आने वाले समय में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब सही सही प्रचार होगा, कह रहा पवित्रताई के बारे में प्रचार होगा, तो कह रहा लोग कानों में उंगलियां खा जाएंगे, उनको प्रचार अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना, जिनको अंदर चुभ रही हैं ये बातें, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर हलचल मचा रहा है, वो आ गया आपके अंदर, आपके अंदर आ गया वो आज आपके अंदर सुधार करना चाहता है, वो आपको कहीं बड़े आदमी बनाना चाहता है। अगर आप पीछे पलट कर ना जाएं, याद रखना पवित्र आत्मा आपको सबसे पहले मंजिल पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक जगह 38 साल के मरीज को चंगा किया और उसको कहा जा फिर से पाप मत करना। यूहन्ना की पत्री में लिखा 15 अध्याय में उसके 7 और 8 में, एक जगह पर लिखा 14 में, 15 के 14 में लिखा, कह रहा जा फिर से पाप मत करना, कहीं से भी बड़ी बीमारी तुझे आ जाए। एक अमृतसर से एक टीचर मेरे पास आई और उसके पति की दोनों किडनियां खराब थी और उसी समय उस व्यक्ति ने बहुत रो रो कर प्रार्थना कराई, उसको ट्रांसप्लांट कराना था दोनों किडनियां, डॉक्टर जवाब दे रहा था। और जब मैंने प्रार्थना किया, उसके पैर इतने मोटे मोटे थे। अमृतसर में कि ये गवाही है। और वो औरत जब प्रार्थना करा के गई, ले एंड प्रेयर करा के गई, जैसे ही डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा दोनों किडनियां चंगी हैं, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, एक भी दिन चर्च नहीं आया, किटी पार्टी में जाने लगा, इधर उधर जाने लगा, वो भूल गया, पुराने मनुष्य तत्व में फिर चला गया, पुराने स्वभाव में फिर चला गया, पुराने चाल चलन को फिर पहन लिया और थोड़े दिन के बाद वो आदमी मर गया, डेड हो गया। इसका मतलब उसको अवसर दिया, लेकिन उसने उस अवसर को कीमती नहीं समझा। आज बहुत सारे लोगों को चंगाई परमेश्वर क्यों देता है, आज बहुत सारे लोगों के काम क्यों खोलता है, आपको परिस्थितियों में से बाहर क्यों निकालता है, कि आपको बार बार अलर्ट क्यों करता है परमेश्वर, प्रचारों से क्यों करता है, वो इसलिए कि ताकि उसके आने तक, उसके आगमन से आने तक है कि मेरे लोग सावधान रहें, सावधान रहें। कह रहा प्रिकॉशन लें आज, कि आप चेतावनी दे रहे हो। कह रहा ये भविष्यवाणियां क्यों पूरी हो रही है। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा 3 बार मोदी साहब बनेंगे बनेंगे, लोग कहते नहीं बनेंगे।
राहुल गांधी बनेगा, मैंने कहा अरे मोदी बनेंगे, बन गया। मैंने कहा कि एक क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या मेरी यूट्यूब का चैनल भरा हुआ है भविष्यवाणियों से। किस देश की भविष्यवाणी नहीं की और किस देश की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। मैंने हर देशों को चेतावनी दिया, लेकिन उनको एक अवसर दिया। अगर वो सामने, मैं कह रहा हूं कि उस भविष्यवाणी को सुनकर मुसलमान क्या हर धर्म के व्यक्ति उनको डरते हैं, उनको मालूम है कि जो ये बोलता है वो सच हो जाता है। लेकिन बाइबल बोलती है जो इस पुस्तक में से एक भी वचन इधर से उधर करेगा उसका भाग स्वर्ग में से निकाल दिया जाएगा। पादरी बजिंदर गोस्पेल झूठा नहीं बांटता, गलत टीचिंग नहीं देता। मैं कह रहा हूं कि अपने नाम के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं उस भविष्यवाणी को याद करा रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि विश्वास करना है, कह रहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। याद रखना, विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, सबका उद्धार नहीं होगा। जो विश्वास करेगा एक का उद्धार होगा। अगर तेरा घराना विश्वास करेगा तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। कह रहा लूत को कह रहा तेरी धार्मिकता तेरी पत्नी को नहीं बचाएगी। माँ बाप कह रहा कि उनको कह रहा कि तुम्हारे बच्चे तुम नहीं बचा सकते, लेकिन उनके कह रहा पवित्रताई में चाल चलन कह रहा उनको बचा सकता है। अगर आप कह रहा पुराने मनुष्य तत्व के बारे में कह रहा उनको बताएं कि पुराने चाल चलन, पुराने स्वभाव, पुराना कैरेक्टर, पुराना चरित्र छोड़ना पड़ेगा। दूल्हा है, दुल्हन है, बच्चे हैं, परिवार है, माँ है, बाप है, पास्टर है, कलीसिया है, अगर आप छोड़ रहे हैं, परमेश्वर आ रहा है, आगमन आ रहा है उसका, फिर से वो आ रहा है। वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर आने जाने के लिए आ रहा है। चर्च कहता है विश्वास करना है, लेकिन अन्य जाति लोग विश्वास नहीं करते। मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो ताड़ी बजा रहे हैं। आज निराश ना हो, बस अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। चर्च अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। कितने लोग जाना चाहते हैं ऊपर? कितने डरपोक है। अरे इसका मतलब मैंने प्रचार में समझ लिया कि 100 में से 60% लोगों का मन मैके में नहीं ससुराल में लगा हुआ है। और मैंने देख लिया 40% का मन मैके में लगा हुआ है। मैंने एक आदमी और औरत बैठे थे, तो आदमी की उम्र थी ज़्यादा और औरत की थी कम। तो वो आदमी बहुत चिंता करता था। तो मैंने कहा, कहता मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ। कहता जी ऐसी प्रार्थना कर दो कि हम जिए तो इकट्ठे जिए और जब मरे तो पीछे से मुझे चिंता न रहे, मेरे साथ ही जाए। मैंने कहा तेरा भला हो जा है। मैंने कहा और उसी समय मैंने कहा ये कोई बात नहीं, यीशु मसीह आने वाला है और बहुत जल्दी। मैंने कहा ये भी चली जाएगी। तो उसकी पत्नी का हाल देखने वाला था। मुझे नहीं यीशु मसीह चाहिए, मैं तो अभी रहना है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जा। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी अपनी उम्र को एक ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। यहोवा के हाथ में है ये। कह रहा कि आज लंबी आयु का आशीर्वाद मिल रहा है पवित्रताई में चलने वालों। आमीन। कह रहा पवित्रताई का पीछा करने वाले लंबी उम्र जिएंगे। चर्च आमीन। कह रहा धर्मी का नाटक मत करो, धर्मी बनकर चलो। हन्ना अनॉइंटिंग प्लेस पर जाती थी। हन्ना के पास बच्चा नहीं था, लेकिन अब आपको कैसे आना चर्च में? हन्ना के पास बच्चा नहीं था, लेकिन वो मांगने के लिए जा रही थी। किसी ने कहा करा क्या रे करा करे ये क्या किया पादरी बजिंदर रे? कहता कि ये तो वेदी पे ओहो अपमान कर दिया वेदी का। अरे भाई झूठा गोस्पेल नहीं बांट रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा वेदी पुराने नियम में थी, कह रहा नए नियम में वे प्रार्थना की वेदी आपके अंदर है। अंदर समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आप जहां जहां जाएंगे, कह रहा वहां वहां चमत्कार होंगे। वेदी हमारे अंदर है, जहां जहां जाएंगे चमत्कार होंगे कि नहीं? चर्च जहां हम खड़े हो जाएंगे वहां चमत्कार होंगे। बैन इन पास्टर को कितने लोग जानते हैं? बड़ा पास्टर है, जहां पुलपिट पर जूते लेके चढ़ जाता है वेदी पर। हम क्या क्या वेदी कहेंगे उसको? समझ गए? उसको पता है जहां जहां जाएगा अब्राहम के अंदर आशीष है, उस कुएं में आशीष नहीं है। कह रहा किसी स्थान पर नहीं, पेड़ों पर, पहाड़ों पर नहीं। यीशु मसीह ने कहा पहाड़ों पर नहीं, कहता अब तो तुम्हारे मन के अंदर। कह रहा कि मैं वास करूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा वास करेगा। कहता वो आपके मनों में देखना चाहता है कि आप कितने सुधरे हैं, कितने नहीं सुधरे हैं। आपके अंदर आना चाहता है पवित्र आत्मा। हन्ना जा रही थी शिलो में, अनॉइंटिंग प्लेस पर जा रही थी, बार बार अरे जा रही थी, प्रार्थना कर रही है, लेकिन रो रही है परमेश्वर मुझे बच्चा दे। लेकिन एक भविष्यवक्ता उसके पास आता है और इसमें बोलता है जा हन्ना आज से तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। कह रहा जा तेरे को परमेश्वर बेटा दे। और उसी समय देखा आपने, पहले वो रो रही थी और उसके बाद क्या जैसी भविष्यवाणी को सुना। आपको बताता हूं, मेरी दादी जब डॉक्टर के पास जाती थी तो ऐसे थूक लगाती थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? कहती है डॉक्टर को जाके ऐसे दिखाएंगे ना, हाँ मेरे घुटने। कहता है देखेगा ना रो रही है, तो कहता है थोड़ा ध्यान से देखेगा। आजकल लोगों की आदत हो गई है डॉक्टर के सामने जब तक रोएंगे नहीं, कमर गई
पूरा नाटक नहीं करके दिखाएंगे तो फिर डॉक्टर हैरान हो जाएगा। डॉक्टर पूरा देखेगा, अच्छे से चेक करेगा, सुई सही लगाएगा, ठीक है, हाँ ठीक हो। ऐसे 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 फैल भरती हैं औरतें आजकल, ऐसे ऐसे फैल भरते हैं आदमी आजकल, सबकी कहनी पड़ेगी। और सारे बोलो हालेलुया। हाँ, कह रहे कि दादी मैंने कहा क्या कर रही है, थूक क्यों लगा रही है? कहती तेरे को नहीं पता। कह रहा डॉक्टर अच्छे से देखता है, फिर मुझे अच्छे से देखता है। डॉक्टर सबसे पहले उसको, अगर एक औरत मेरे पास आई और वो रो रही थी और वो कहती प्रॉफिट जी, मैंने कहा हटो हटो इसको बुलाओ पहले। मैंने क्या बात? मैंने कहा यार क्या आप चर्च में बदनाम कर रही है? चुप चुप चुप, क्या हुआ? बच्चा बाहर चला गया, पता नहीं कहाँ है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं, मिल जाएगा। सारे बोले हालेलुया। और कुछ भी नहीं था बच्चे को, थोड़ी देर में मिल गया। एक औरत और आई, उसने देखा ऐसे बच्चा मिलता है, वो पीछे पीछे आ गई। मैंने देखो जान के थूक लगा रही है, आंसू भी नहीं आ रहे, रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? करी बच्चा नहीं मिल रहा। मैंने बच्चा नहीं मिल रहा। मैं कहा नहीं मिल जाएगा। बाद में पता लगा आगे बस वाले ने ठोक दिया उसको, मर गया। वो पागल था, वो ऐसे ऐसे दिखता था। मैंने कहा चिंता न कर, आज वो चर्च में से गया, वो यीशु की गोद में चला गया है। सुन रहे हो मेरी बात? मैं क्या बता रहा हूं कि वो बच्चा, उसको एक्सीडेंट ने मार दिया, पागल था। कारण मारने के लिए कौन आया आगे? उसकी माँ के आंसू आए, उसका नाटक आया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप जो नेगेटिव सोचते हैं वो होता है। वो कहती नहीं मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरे सामने ही कह रही थी। मैंने कहा क्यों बोल रही है ऐसी बातें? आप समझ रहे हैं? आप अपने मुंह से गलत अंगीकार ना करें। आपने पहले की जिंदगी छोड़ दी है, पहले का स्वभाव छोड़ दिया है। आप ना कहें मेरा बच्चा चंगा नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं होगा। आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने जब कह रहे कोड़ी के पास गया, उसने कहा तख्ती पलट। कहता है कि तू नापाक नहीं है। किसने कहा तू नापाक है? कहता इसने कहा फलाने डॉक्टर ने। कहता मैं कह रहा हूं तू पाक ठाक हो गया है। यस। अरे नापाक नहीं है तू। कहता रिपोर्ट कराऊं? कहता चल रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, तू पाक शाक हो गया है। हन्ना वहां पर रो रही थी, कहती जब भविष्यवाणी हुआ तो हन्ना उसी समय उठी। अब मैं जा रही हूं। हन्ना ने आंसू पूछे और जाकर हन्ना ने कहा अब मैं नहीं रोऊंगी। 1 साल तक उसको बच्चा नहीं हुआ। सुन रहे हैं? 1 साल तक नहीं वो रोई। और कितने सालों से रो रही थी, वाह रो रही थी वो। लेकिन जिस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, उसको विश्वास हो गया मेरे लिए भविष्यवाणी हो गया है। उसने समर्पण कर दिया और उसने कहा कह रहा जा, कह रहा एली ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा जा, तुझे मुंह मांगा वरदान मिले, तुझे बेटे की आशीष मिले। और उसी समय उसके आंसू जितनी देर से टपक रहे थे, कहते ले अब नहीं रोऊंगी। मैं तो सॉरी फेयर एंड लवली पूछ रहा हूं।